हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में कुषाण राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 17वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। कुषाण राज्य भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले भारत पर हिंदू यूनानी आक्रमण करते हैं। उसके बाद शक, पहलव और कुषाण भारत पर आक्रमण करते हैं। आज के वीडियो में हम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण का प्रारंभिक इतिहास चीनी ग्रंथ के आधार पर लिखा गया था और कुषाण को चीन की यूची जाति की एक शाखा माना गया था। इनका निवास स्थान चीन के कांसू प्रदेश में था। जो यूची जाति का निवास स्थान था वह कहाँ था? चीन के कांसू प्रदेश में। यूची जाति के लोगों पर हिगनू जाति के लोगों ने आक्रमण कर दिया। इस कारण वह अपने स्थान से प्रस्थान कर देते हैं। इसके बाद यूची जाति के लोग पश्चिम की ओर चले गए। हिगनू जाति के आक्रमण के कारण यूची जाति के लोग पश्चिम की ओर गए थे। 1000 ईसा पूर्व के आसपास यूची जाति 5 शाखाओं में विभाजित हो गई थी और इन 5 शाखाओं में से एक शाखा बैक्टीरिया क्षेत्र में थी। बैक्टीरिया क्षेत्र वाली शाखा आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गई थी। जो बैक्टीरिया क्षेत्र में शाखा थी वह 2 तरफ चले गए। एक तो वह तिब्बत की ओर चले गए और दूसरी वह भारत की ओर चले गए। जो यूची तिब्बत की ओर गए थे उन्हें लघु यूची कहा जाता है, जबकि भारत की ओर आने वाली यूचियों को महान यूची कहा जाता है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ प्रारंभिक यूची रहते थे, लेकिन हिगनू जाति के लोगों ने इन पर आक्रमण कर दिया। इस कारण यह अलग अलग दिशाओं में चले गए। यूची जाति 1000 ईसा पूर्व के आसपास 5 भागों में विभाजित हो गई थी और इनमें से एक भाग था बैक्टीरिया क्षेत्र में। जो बैक्टीरिया क्षेत्र में यूची रहते थे वह आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गए। एक तिब्बत की ओर चले गए जिन्हें लघु यूची कहा जाता था और एक भारत की ओर आ गए जिन्हें महान यूची कहा जाता था। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। यूची जाति के कुजुल कदफिसेस ने 15 ईस्वी में काबुल, कंधार, पेशावर व सिंध से यवन व शक राजाओं को पराजित करके कुषाण वंश की नींव डाली थी। कुषाण वंश की नींव किसने डाली थी? कुजुल कदफिसेस ने। यह है कुषाण वंश के शासक। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कदफिसेस था। इसके बाद बिम कदफिसेस, कनिष्क, वशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय शासक हुए। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। इन सभी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुजुल कदफिसेस के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल 15 से 60 ईस्वी के मध्य में था। यह कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने काबुल, कंधार व पेशावर पर अधिकार कर लिया था। कुजुल कदफिसेस ने अपनी शासनकाल के दौरान तांबे के सिक्के जारी किए थे। इस सिक्कों पर एक तरफ ईरानी शासक हर्मियस का चित्र था, जबकि दूसरी तरफ इसका स्वयं का चित्र था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुजुल कदफिसेस के बाद बिम कदफिसेस शासक बनता है, जिसका शासनकाल 7 से 78 ईस्वी के मध्य में था। बिम कदफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यह कुजुल कदफिसेस का पुत्र था। बिम कदफिसेस ने सोने व तांबी के सिक्के जारी किए थे, जो यूनानी व खरोष्टी लिपि में थे, जिन पर शिव, बैल व त्रिशूल की आकृति थी। बिम कदफिसेस ने अनेक उपाधि धारण की थी, जैसी महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर। यह सब उपाधि बिम कदफिसेस ने धारण की थी। इसने तक्षशिला, पंजाब, कश्मीर व मथुरा पर अधिकार कर लिया था। यह सभी पॉइंट आपको बिम कदफिसेस के बारे में याद रखना है।
इसके बाद कनिष्क शासक हुआ था, जिसका शासनकाल 78 से 102 ईस्वी की मध्य में था। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसकी गद्दी पर बैठते ही शक संवत की शुरुआत हुई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कनिष्क को लेखों में देवपुत्र और राजाओं का राजा कहा गया था और जो कनिष्क था वो बिम कदफिसेस का पुत्र था। सम्राट कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता था, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही भारत में एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं जिनका साम्राज्य सबसे बड़ा था। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? सम्राट कनिष्क को। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था और यहाँ से उसे बौद्ध भिक्षा पात्र और अश्वघोष की प्राप्ति हुई थी। कनिष्क का चीन के हांग वंशीय राजा के साथ युद्ध भी हुआ था। कनिष्क ने हांग वंशीय राजा की सेनापति पोंगचुआ को पराजित किया था। इसके अलावा कनिष्क ने क्षत्रप और महाक्षत्रप नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। कनिष्क ने क्षत्रप और महाक्षत्रप अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जैसे कनिष्क ने खरपल्लान को मथुरा का महाक्षत्रप, बनस्पर को मगध का क्षत्रप, धनदेव को कौसंबी का क्षत्रप और सत्यमित्र को अयोध्या का क्षत्रप नियुक्त किया था। कनिष्क के शासनकाल में 2 राजधानियां हुआ करती थी। इसकी प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, जबकि दूसरी राजधानी मथुरा थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलबन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और इसी संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान व महायान शाखा में विभाजित हो गया था। इसी संगीति में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक पर टीका की रचना हुई थी और इसमें वसुमित्र ने महाविवाद सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवाद सूत्र को। यदि हम कनिष्क के बारे में बात करें तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान भी रहते थे, जैसे वसुमित्र, पारसव, महाचित्र, संरक्षक, नागार्जुन। वसुमित्र ने महाविवाद सूत्र की रचना की थी, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश था। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी और यह एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था और चरक जो थे वह कनिष्क के राजवैद्य थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है और अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। नागार्जुन ने माध्यमा सूत्र की रचना की थी। इससे आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत लिया था। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। सम्राट कनिष्क की राजकीय भाषा संस्कृत थी। सम्राट कनिष्क की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। कनिष्क ने कश्मीर में कनकपुर व तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने पेशावर में 13 मंजिला स्तूप का भी निर्माण किया था। कनिष्क के काल में मथुरा व गंधार कला शैली का विकास हुआ और उस समय गंधार कला शैली के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ करता था। कनिष्क ने चीन से यूरोप तक के सिल्क मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था और यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाती है। कनिष्क के बाद वशिष्ठ शासक हुआ। वशिष्ठ के बाद हुविक्स, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव, कनिष्क तृतीय शासक हुए थे, लेकिन यह उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय को माना जाता है। अब हम कुषाण वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लेते हैं। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा गया था। कुषाण शासकों को क्या कहा गया था? देवपुत्र।
कुषाण शासकों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। कुषाण काल में ही सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे और इनकी उत्कृष्टता गुप्त काल के सिक्कों से अधिक थी। इसी काल में गंधार व मथुरा कला शैली का विकास हुआ और द्वैत शासन की शुरुआत भी कुषाणों ने की थी। द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? कुषाणों ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।